पहला शब्द है पैथेटिक। एडजेक्टिव मतलब पिटीफुल, दयनीय या भावात्मक। निमोनिक है पत्थर। देखिए, पक्षी को पत्थर मारते देख आप पैथेटिक महसूस करने लगे। सिनोनिम्स देखते हैं। मेरे साथ बोलिएगा, बोलना जरूरी है। पिटीफुल, pitiable, miserable, wretched, mournful, woeful। ग्रुप में याद करेंगे हमेशा की तरह पैथेटिक के साथ। पैथेटिक, pitiful, pitiable, miserable, wretched, mournful, woeful। एक बार और। Pathetic, pitiful, pitiable, miserable, wretched, mournful, woeful। Example, हिंदी में, माफी के लिए बच्चे के pathetic निवेदन ने आदमी के दिल को पिघला दिया। The child's pathetic pleas for forgiveness stirred the young man's heart। Pathetic शब्द generally भाव से जुड़ा होता है, feelings से। तो जब भी आप महसूस करेंगे किसी के प्रति कोई भाव, तो आप पैथेटिक महसूस करेंगे। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से इसको दिखाता है। बूढ़े व्यक्ति ने लड़की के लिए पैथेटिक महसूस किया, जिसकी वजह से वह अपनी ही चप्पल उतारकर उसको देने लगा। इसे देखकर लड़की ने भी पैथेटिक महसूस किया और वो रोने लगी। तो जब भी हम पैथेटिक महसूस करते हैं, हम मदद करते हैं। इसी को ही अगली इमेज में भी हम देख सकते हैं। वेलकम टू एक्स्ट्रा ज्ञान। एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी यानी शब्द की रचना कैसे हुई ये जानना। शब्द है पैथेटिक, रूट है पैथोस या पैथी, मतलब होता है सफरिंग यानी पीड़ा, डिसीज यानी बीमारी, फीलिंग यानी भाव। जैसा हमने पीछे देखा, पैथेटिक शब्द फीलिंग, भाव से जुड़ा है। ऐसे ही इस रूट से पैथोस या पैथी से बनने वाले शब्द हैं पैथोलॉजी। पैथो के साथ लॉजी जुड़ा है। सिम्पैथी, सिम के साथ पैथी जुड़ा है। अपैथी, अ के साथ पैथी जुड़ा है। एंटीपैथी, एंटी प्लस पैथी। एम्पैथी, एम प्लस पैथी। अगर आप चाहते हैं कि इन सारे शब्दों के मीनिंग और डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं चाहता हूं आप खुद इन शब्दों के बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप खुद निकलेंगे इन शब्दों के बारे में ढूंढने के लिए, तो आप इनको तो सीखेंगे और इनसे ज़्यादा भी बहुत सीखेंगे। आपको इनके रूट्स का पता लगाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको शब्द डालना है, जैसे आपने सिंपैथी डाला गूगल पर, और साथ में आप डालेंगे एटिमोलॉजी, तो आपको पता चल जाएगा ये शब्द किन रूट से मिलकर बना है और उनका क्या मतलब होता है। कोशिश कीजिएगा, वरना कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो से पहले मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा इस शब्द की रचना किस तरीके से हुई है। दूसरा शब्द है डिफाइंड। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब है प्योर, इम्प्रूव्ड, शुद्ध या बेहतर। ये काफ़ी आसानी से फाइन से याद हो सकता है, जिसको महीन बोला जाता है। आइए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आप मेरे साथ में बोला कीजिए। जब आप प्रोनाउंसिएशन आसानी से जान पाएंगे, तो आप उनको याद बहुत ही आसानी से कर लेंगे। मेरे साथ बोलिएगा। प्योरिफाइड, क्लैरिफाइड, क्लियर, क्लींस्ड, फिल्टर्ड, डिस्टिल। ग्रुप में याद करेंगे। कोशिश कीजिएगा साथ में बोलने की। शब्द काफी आसान है। रिफाइंड, प्योरिफाइड, क्लैरिफाइड, क्लियर, क्लींस्ड, फिल्टर्ड, डिस्टिल्ड। जब याद हो जाएंगे तो आप इसको आसानी से ऐसे बोल पाएंगे। रिफाइंड, प्योरिफाइड, क्लैरिफाइड, क्लियर, क्लींस्ड, फिल्टर्ड, डिस्टिल्ड। एग्जाम्पल, वह पेंटिंग करने में पहले से ज्यादा रिफाइंड हो गई है। कैसी हो गई है? रिफाइंड हो गई है। She has become more refined in her painting
टेक्निक। एग्जाम्पल और देखेंगे। आप सबके घर में एक तेल आता है जिसको रिफाइंड बोला जाता है। वैसे रिफाइंड ऑयल होता है पर हम उसको रिफाइंड बोलते हैं। ज़रा ढूंढिएगा इसको रिफाइंड क्यों कहते हैं। इसी तरीके से सफ़ेद आटा, वाइट फ्लोर, जिसको मैदा भी कहा जाता है, वो भी रिफाइंड। अगला शब्द है सरीन। साथ में भूलिएगा सरीन, ये एक एडजेक्टिव है। मतलब होता है पीसफुल यानी शांत। इसे हम आसानी से सीन से याद कर सकते हैं। सीन कैसा है? सीन है सरीन। आइए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। साथ में जरूर बोलिएगा। काम, पीसफुल, ट्रैंक्विल, composed, placid, quiet, still। ग्रुप में याद कीजिएगा। ये शब्द भी काफी आसान है। serene, calm, peaceful, tranquil, composed, placid, quiet, still। एक बार और। serene, calm, peaceful, tranquil, composed, placid, quiet, still। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। हिंदी में योग हमें सेरीन महसूस करवाता है। कैसा? सेरीन। योग मेक्स अस फील सेरीन। एक्चुअली इंग्लिश में योग को योगा बोला जाता है। अब ये व्यू कैसा है? अ सेरीन व्यू। ये प्रेयर कर रहे हैं, इनके लुक्स कैसे हैं? सेरीन। अगला शब्द है ट्रांजिटरी। ये एक एडजेक्टिव है। मतलब है टेम्पररी, पल भर के लिए या क्षणिक। निमोनिक इसका काफी इंटरेस्टिंग है। ट्रेन से ट्री। जब ट्रेन में चलते हैं तो ट्रीज कैसे दिखते हैं? पीछे जाते हुए, पल भर के लिए। सो ट्रेन से ट्री दिखते हैं ट्रांजिटरी। सिनोनिम्स देखते हैं, मेरे साथ बोलिएगा। शॉर्ट लिव्ड, टेम्पररी, transient, ephemeral, evanescent, momentary। ग्रुप में याद करेंगे। याद हो जाने के बाद आप इन्हें कुछ इस तरीके से बोल पाएंगे। ट्रांजिटरी, शॉर्ट लिव्ड, टेम्पररी, ट्रांजिएंट, एफेमरल, एवनेसेंट, मोमेंटरी। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। हिंदी में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार सब ट्रांजिटरी होते हैं। लस्ट, ग्रीड, एंगर, अफेक्शन एंड प्राइड आर ऑल ट्रांजिटरी। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाइज लोग कहते हैं कि जो वेल्थ होती है वो ट्रांजिटरी होती है, हमेशा नहीं रहती। इसी तरीके से हमारी लाइफ में जो हमें प्रॉब्लम्स लगती हैं वो भी। अगला शब्द है यूसर्प। ये एक एडजेक्टिव है। मतलब है टेक ओवर, यानी किसी की जगह लेना या फिर टेक पोजीशन ऑफ, हड़पना या फिर कब्जा करना। निमोनिक है सर्प। देखिए, सर्प ने शिवलिंग को यूसर्प कर लिया। आसान है। आइए सिनोनिम्स देखते हैं। मेरे साथ बोलिएगा। सीज, expropriate, take possession of, take over, appropriate। इनको ग्रुप में याद करेंगे। साथ में बोलने की कोशिश कीजिएगा। usurp, seize, expropriate, take possession of, take over। यहाँ सीज की स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो गई है, प्लीज इसको करेक्ट कीजिएगा। एग्जाम्पल, मेरी प्रॉपर्टी बैंक ने यूसर्प कर ली है, या फिर द बैंक यूसर्प्ड माय प्रॉपर्टी। आइए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, जैसे ये बिल्डिंग है जिसको लोन ना चुकाने के कारण बैंक ने यूसर्प कर दिया। इसी तरीके से किसी का लैंड क्या कर लेते हैं?